हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि हम जीरा में कैसे एक स्प्रिंट को प्लान करते हैं, कैसे स्प्रिंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्प्रिंट को बेसिकली एक स्प्रिंट अगर आपकी हो चुकी है तो हाउ वी गोइंग टू कंप्लीट दैट स्प्रिंट एंड मूव टू नेक्स्ट स्प्रिंट। जैसे कुछ आइटम्स होते हैं जो हम बैकलॉग में मूव करते हैं, कुछ स्पिल ओवर्स करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इसमें आज जो है हम जीरा ओरिएंटेड सीखने वाले हैं, नॉट रियली कंसेप्चुअल। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि स्प्रिंट कैसे प्लान करते हैं या बैकलॉग कैसे हम डिसाइड करते हैं या यूज़र स्टोरीज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। रादर इट वुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स, मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स जीरा में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे स्प्रिंट को, कैसे स्टार्ट करना है स्प्रिंट को, एंड हाउ वी कंप्लीट आवर स्प्रिंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so this is my dashboard where I'm having a dummy project, जो होटल मैनेजमेंट का डमी प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे ऑन टॉप लाइन आप देख सकते हो कि आई कैन सी टाइम लाइन, समरी, बैकलॉग, बोर्ड फॉर्म, ये सारा हमको विजिबल होता है. सो मेक श्योर टू गो इन टू योर बैकलॉग, click on that backlog and you will see all the backlog work items, those are added to the backlog. So ये सारे वर्क आइटम अगेन पीओ होते हैं जो ऐड करते हैं. इट अगेन डिपेंड्स अपॉन हाउ द टीम वर्क. कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बीए ऐड करते हैं, कहीं पे पीओ ऐड करते हैं. So it all depends. So I'm assuming like I have created few of the dummy user stories and assuming क्या इसका grooming हो चुका है, estimation everything is done, and now we are just we are going to pick these stories for our sprint. ओके, एक और चीज़ लाइक दिस इज़ माई फ्री वेयर वर्जन. सो यू माइट बी सीइंग कि यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरे को सारा ऑप्शंस दिख रहे हैं. इन रियल केसेस वेर एवर इन द ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग, सो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है जहाँ पे आपको बैकलॉग दिखेगा. व्हेन योर स्प्रिंट आर स्टार्टेड यू कैन सी दोज बोर्ड होते हैं और फिल्टर्स एंड all those things are there. So basically left hand side में reports होती हैं, so left hand side में you can see all those things. But right now for me, as I'm working on freeware, so you can see it on the top, but overall functionality is almost the same. Okay, so now we are going to create a new sprint. So let's say यहाँ पे आपको on the right hand side you can see a create sprint button is there. Click on that. सो एज आई क्लिक्ड ऑन दैट यू कैन सी एक स्प्रिंट जो है उसने ऑलरेडी ऐड कर दिया है. ये जो स्प्रिंट है ये नॉमेनक्लेचर जो भी मैंने पहले से स्प्रिंट के लिए ऐड किया हुआ था, एज यू कैन सी ये फोर्थ स्प्रिंट है जो उसने ऐड किया. सो वो वाला उसने फॉलो किया. वी कैन डेफिनेटली गो एंड अपडेट दैट. सो यहाँ पे व्हेन यू क्लिक ऑन थ्री डॉट्स यू कैन सी एडिट स्प्रिंट. क्लिक ऑन दैट एडिट स्प्रिंट. नाउ हियर वी कैन अपडेट द डिटेल्स ऑफ आर स्प्रिंट. जैसे आप फ्यूचर का स्प्रिंट प्लान कर रहे हो, सो वो फ्यूचर डेट का स्प्रिंट आप पहले से बना के रख सकते हो. इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन ऐड वर्क आइटम्स टू दैट एज वेल. सो दिस इज़ माई स्प्रिंट, दिस इज़ अ स्प्रिंट 4. आई एम प्रेटी मच गुड विद दिस. मुझे स्प्रिंट के नेम में कोई चेंज नहीं करना है, तो आई एम गोइंग अहेड विद द सेम नेम. आपको चेंज करना है तो यू कैन डू दैट. अब यहाँ पे जब हम ड्यूरेशन देखेंगे, सो राइट नाउ डिफ़ॉल्ट उसने कस्टम सिलेक्ट किया. अब हाँ, जैसे इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन दे फॉलो 10 day sprint, that is a 2 week sprint. कहीं कहीं पे if you are like for scrum, this is scrum team usually go for 10 days, that is 2 weeks of sprint. If you are going for kanban जहाँ पे bug fixes है, so some team they follow 1 week as well. So it again depend upon what your team is following and how your organization as a whole is following a thing. So let's say I'm going for 2 weeks of sprint, that is 10 days का sprint रहेगा. Now my sprint started, it has taken, by default it is giving. So let's say today it's 29, मेरा sprint start हो रहा है कल से 30 से. तो मैंने start किया 30 से, and as it is a 2 week, so इसका end date automatically it has selected. So again you have to see like it shouldn't fall वीकेंड तो नहीं आ रहा है, वीकेंड के अलावा होने चाहिए. वो सारा चीज़ आप देख के सेट कर सकते हो, और लेट इट बी द डिफ़ॉल्ट वन व्हाट इट इज़ सिलेक्टिंग. सो इट विल गो फॉर 2 weeks ऑफ टाइम. ओके, सो एंड हो गया. नाउ वी हैव स्प्रिंट गोल. सो जो जब हम स्प्रिंट की ग्रूमिंग कर रहे हैं, सो दैट टाइम एज अ होल टीम कैन डिसाइड अपॉन कि व्हाट शुड बी योर स्प्रिंट गोल.
सो इट शुड बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स वो स्प्रिंट में हम क्या बिजनेस वैल्यू डिलीवर करने वाले हैं, वो इंक्रीमेंट हम क्या डिलीवर कर रहे हैं. सो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट स्प्रिंट गोल होना चाहिए. इट इज़ गुड ऑलवेज टू हैव अ स्प्रिंट गोल. लेट्स से हमारे हमारे केस में, इन माय केस, इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू we are working on some APIs, or we are working on some of the user interfaces. For example, it could be a login interface जो हम completely develop कर रहे हैं. So I can write my sprint goal as develop login interface. I can give UI interface and there could be interactive APIs या contracts हो सकते हैं, and define contacts या ऐसा कुछ होगा. So let's keep it simple. Develop login interface, user interface कह देते हैं. ठीक है. So this is being updated. So ये मेरा this is what is being defined for my sprint 4 है. नाउ इसके अंदर कोई भी हमने अभी तक यूज़र स्टोरीज़ ऐड नहीं की है. सो बैकलॉग में मेरा यूज़र स्टोरीज़ है. आई एम एज्यूमिंग लेट्स से कि हमारा यूज़र स्टोरीज़ ऑलरेडी ग्रूमिंग हो गई, उसका प्रायोरिटाइजेशन हो गया, दे आर वेल डिफाइंड एंड दे आर रेडी टू बी पिक्ड अप. सो इस केस में दिस इज़ अ डमी यूज़र स्टोरीज़ विच आई हैव क्रिएटेड डेमो पर्पज़ के लिए. तो अगर हमें ये वाली यूज़र स्टोरीज़ को हमारे स्प्रिंट में पुल करनी है, सिंपल हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है. यू हैव जस्ट ड्रैग इट and just drop it here, so it gets added to your sprint. One way is like this, you can simply drag and drop, or otherwise you can do what ye hai. Let's say here I can just open this. यूज़र स्टोरी है जो मैंने ओपन की है अनदर टैब में, जस्ट टू शो यू कि व्हाट इज़ अनदर वे ऑफ एडिंग इट. यहाँ पे लाइक यू कैन गो एंड एडिट इट. एडिट का ऑप्शन आ जाता है और हियर डायरेक्टली आई कैन सी स्प्रिंट है मेरे को यहाँ पे डिटेल्स में. सो व्हेन यू गो एंड सिलेक्ट फ्रॉम हियर द स्प्रिंट, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा स्प्रिंट है, दिस इज़ माई स्प्रिंट. सो आई विल सिलेक्ट दैट स्प्रिंट. सो ये वो स्प्रिंट में ऐड हो गया है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाई विच यू कैन ऐड इट. Okay, so let me refresh it. Okay, so you can see now यहाँ पे दो हमारे यूज़र स्टोरीज़ इसमें ऐड हो गए हैं. आई एम नॉट गोइंग फॉर ऑल दोज डिटेल की स्टोरी पॉइंटिंग एंड ऑल, वो नहीं देख रहे हैं. हमारा सिर्फ पर्पस है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कैसे क्लोज करते हैं. तो बेसिकली दिस इज़ हाउ वी हैव क्रिएटेड आवर स्प्रिंट. हमने स्प्रिंट का ड्यूरेशन भी दे दिया है. वी हैव गिवन द ऑल्सो डिफाइन द स्प्रिंट गोल. उसके अलावा यूज़र स्टोरी, जैसे कि हम सिर्फ 2 यूज़र स्टोरीज़ हैं जिसके साथ में अभी ये स्प्रिंट में वर्क करना चाहते हैं. सो वंस इट इज़ बीइंग डिफाइंड एंड एवरीथिंग इज़ डन, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर स्प्रिंट. अब यू कैन स्टार्ट योर स्प्रिंट एज आई हैव गिवन इट फॉर 30. सो आइडियली वी शुड बी स्टार्टिंग एट 30. कल स्टार्ट करना चाहिए, बट फॉर लर्निंग पर्पस लेट्स से बेटर टू एडिट इट. से 2 वीक्स का है, बट माई स्प्रिंट इज स्टार्टिंग टुडे itself. I'll update. Now I'm going to start my sprint. Click on that start button. Okay, before starting your sprint it gives you the kind of details how your sprint is, when it is starting, when it's going to end, और उसका गोल क्या है. तो ये सारा स्प्रिंट का है, जस्ट फॉर रिकन्फर्मेशन. इफ़ यू आर गुड विद इट, आपको कुछ चेंज करना है कर लो, अदरवाइज वी कैन से स्टार्ट. ओके, सो माई स्प्रिंट हैज़ स्टार्टेड. एक जो ऑलरेडी जो यूज़र स्टोरी थी वो इन प्रोग्रेस थी इसमें, और एक जो है वो टू डू में ही था. सो सिंपल, ये जब स्प्रिंट, ये एक्टिव स्प्रिंट है, तो इसे हम जब एक्टिव स्प्रिंट को हम सिंपली यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप विच एवर द यूज़र स्टोरीज आर देयर. जैसे इसे मैंने डन में मूव कर दिया है. जैसे ये वाला यूज़र स्टोरी है जो इन प्रोग्रेस में है. सो दिस इज़ माई स्टेटस. नाउ एज्यूमिंग मैं मतलब दोनों सिनारियोज ले सकती हूँ, बट फॉर लर्निंग पर्पस लेट्स से कि हमारा ये स्प्रिंट है जिसमें टिल द एंड ऑफ द स्प्रिंट वी हैव ओनली कंप्लीटेड 1 यूज़र स्टोरी, और एक यूज़र स्टोरी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है इस स्प्रिंट में.
ठीक है, जो बेसिकली स्पिल ओवर हो जाएगी. सो इफ़ आई वांट टू कंप्लीट दिस स्प्रिंट, ये हमें कैसे कंप्लीट करते हैं स्प्रिंट्स विच हैज़ स्पिल ओवर स्टोरीज, वो एक बार देख लेते हैं हम. क्लिक ऑन कंप्लीट. इट जस्ट आस्क यू डिटेल की ये जो ओपन आइटम्स हैं ये कहाँ पे मूव करना है. इज़ इट टू बी मूव टू अ न्यू स्प्रिंट या बैकलॉग. सो यू कैन से बैकलॉग एंड देन कंप्लीट योर स्प्रिंट. सो ये जो यूज़र स्टोरी था, let me cancel it out. This user story, which is Scrum 3, develop user interface for login, this will get moved to backlog. There is one more thing that I can show you. Let's move to backlog one more time. Okay, let's create one more sprint. Abhi we have another sprint which is sprint 5. So अब अगर मैं यहाँ पे complete करूँगी, let's see, I'm completing my sprint. Okay, I've clicked on completing. It gives you a detailing about like how many items were there, how many are closed और कितने open हैं और कितने move हो सकते हैं जो close नहीं हुए sprint में, वो उसका एक details देता है. Now this is the next sprint जो उसने automatically पिक कर लिया है कि दिस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी विल बी मूव टू, स्पिल ओवर है तो मूव हो जाएगा sprint 5. So I'm going to select like let it spill over to next sprint and complete my sprint. Okay, so you can see मेरा sprint complete हो गया है जो sprint 4 था. And now in my sprint 5 I have this spillover story जो in progress में है. Okay, so I think yeah we are like we have covered pretty much these three things. Thank you for watching this. If you have any queries, just drop a comment. Do like and subscribe if you really liked it. Thank you so much.